जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का एक क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ क्वेश्चन में उसको देखते हैं। सबसे पहले यदि इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है। यहां से हम cot का मान क्या निकाल सकते हैं? cot A इज इक्वल टू 4/3। ये 3 यहाँ जो 3 है ये मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाले का जब ट्रांसफर करते हैं तो वो डिवाइड में आ जाता है। अब cot A की वैल्यू 4/3 है और जैसा कि हम जानते हैं कि cot थीटा की वैल्यू होती कितनी है? क्या होती है? लंब बटे आधार बटे लंब होती है। cot थीटा की वैल्यू क्या होती है? आधार बटे लंब। तो आधार किसको मान लेंगे हम? 4x और लंब किसको मान लेंगे? 3x। यहाँ लिखेंगे हम तुलना करने पर क्या लिखेंगे? आधा बेस कितना मान लेंगे हम बताओ? 4x और लंब परपेंडिकुलर कितना मान लोगे? 3x। अब हमारे पास दो साइड यानी दो भुजा तो है। अब हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार की वैल्यू कितना रखेंगे? 4x, इसका स्क्वायर कर देंगे। लंब की वैल्यू कितना रखेंगे? 3x, इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर हो जाएगा 16x स्क्वायर और इसका हो जाएगा 9x स्क्वायर। दोनों ऐड हो जाएंगे 25x स्क्वायर। और कर्ण की वैल्यू जब आएगी तो इस पे वर्गमूल चढ़ जाएगा, इस पे इधर अंडर रूट, और अंडर रूट से वही बाहर निकलता है जिसका पेयर बन जाता है। 25 5 × 5 होता है तो 5 बार आ गया, और x स्क्वायर x × x होता है। अब हम निकालेंगे tan A क्या होता है? लंब बटे आधार। कितना हो जाएगा बताओ? इसका जस्ट अपोजिट 3/4। sin A लंब बटे कर्ण कितना हो जाएगा? 3/5। cos A आधार बटे कर्ण कितना हो जाएगा? 4/5। इन मानों को अब हमें किसमें रखना होगा? LHS वाले पार्ट में रखना। अब हमने जो तीनों मान निकाल लिए हैं, tan का, cos का और sin का। अब आगे की प्रोसेस क्या है? इसमें मैं ये प्रूव करके दिखाना है कि 1 - tan² A अपॉन 1 + tan² A ये बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए किसके? cos² A माइनस sin² A। अब हमें ये प्रूव करके बताना है कि LHS वाला साइड का जो वैल्यू है वो RHS वाली वैल्यू के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है? टेक LHS। बाएं पक्ष को लेंगे। अब हम बाएं पक्ष यानी कि LHS वाली साइड क्या है? 1 - tan² A अपॉन 1 + tan² A। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। tan की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। कितनी है? tan की वैल्यू कितनी आई थी? 3/4। 3/4 का होल स्क्वायर। नीचे भी क्या लिखेंगे? 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। इनका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे हम। 3/4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ? 9/16 बटे, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 9/16। अब एक में से 9/16 को घटाने पे क्या आता है? 7/16। और एक में 9/16 को जोड़ने पे कितना आता है? 25/16। इनको कैसे सॉल्व करते हैं? 7/16 गुणा ये 16 चला जाएगा इस 7 के गुणा में, और 25 आ जाएगा इस 16 के गुणा में। यानी कि ये नीचे वाली भिन्न क्या हो जाती है? व्युत्क्रम हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाता है इसका। तो यहाँ 16 से 16 कट हो जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 7/25। ये किसका मान आया है? LHS वाली का वैल्यू आई है। अब हम RHS वाले को निकालेंगे। टेक RHS में क्या है? cos² A माइनस sin²। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। cos की वैल्यू क्या थी? 4/5 का होल स्क्वायर। sin की वैल्यू क्या थी? 3/5 का होल स्क्वायर। इनके होल स्क्वायर को ओपन करेंगे। 16/25 माइनस
इसका क्या होल स्क्वायर होगा 9/25। दोनों भिन्नों का अंतर ज्ञात करना है, यानी दोनों फ्रैक्शनों का डिफरेंस फाइंड करना है। तो 25 और 25 का एलसीएम क्या आएगा 25। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है जब नीचे की दोनों संख्याएं सेम होती हैं तो एलसीएम वही संख्या रहती है। अब ऊपर सेम टू सेम आ जाएगा 16 माइनस 9। 16 माइनस 9 करने पे कितना आता है 7 और नीचे क्या है 25। जैसा कि तुम बच्चों को सबको दिख रहा है कि एलएचएस की वैल्यू भी 7/25 है, आरएचएस की वैल्यू भी 7/25 है। इसका मतलब एलएचएस वाली साइड आरएचएस वाली साइड की वैल्यू में इक्वल आ गई। मान इन दोनों के कैसे बराबर, यहाँ लिख देंगे अतः सो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS।